सर जिन ब्रेकआउट्स की आप बात कर रहे हैं ना, ब्रेकआउट्स प्ले हो भी रहे हैं, और आप जो कह रहे थे ना कि बार बार बाजार वो जो दीवार है, रेजिस्टेंस है, उसके हथौड़ा मार के वापस लौट रहा है, तो एक दिन तो 24,300 भी टूट जाएगा। लेकिन आपके टारगेट्स तो पहले ही टूटते जा रहे हैं सर, मतलब हिट होते जा रहे हैं। पहले स्वीकार कीजिए, बधाई सर रेमंड रियल्टी को लेकर। रेमंड रियल्टी आपने कहा था 4 तारीख को मेरी आपसे बात हुई थी सर, परसों के दिन ही आपने कहा था 475 पर ले लीजिए। मैंने रियल्टी बोला था, आपने कहा था कि मैं रेमंड रियल्टी के साथ जाना चाहूँगा। 520 रुपये का टारगेट दिया था आपने और 449 रुपये का स्टॉप लॉस। सर 520 छोड़िए, आज तो रेमंड रियल्टी आई थिंक 549 तक भी जाके आया है। अभी तो 552 ना 559 तक जाके है, 552 रुपये पर ट्रेड कर रहा है सर। आपके टारगेट के भी बहुत ऊपर चला गया, नंबर्स बहुत शानदार आए हैं सर। उसका इंपैक्ट देखिए, आपके टारगेट बहुत डिसाइसिवली हिट हो गए हैं। अब क्या करें? सर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके आपको वापस डिप में मौका मिलेगा, या अगर कंसोलिडेशन आती, डिप नहीं आती, साइडवेज कंसोलिडेशन आता है तो भी बाइंग का मौका मिलेगा। तो अगर लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने को मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वापस से आपको एक मौका जरूर मिलेगा। ठीक है सर। आपने कल वोकार्ड की बात करी थी, कल वोकार्ड नंबर्स के ऊपर रिएक्ट कर रहा था, आज भी रिएक्ट कर रहा है। आपने कहा था 1800 और 2200 बहुत जल्द आ रहा है। 6 महीने का आपने समय दिया था कि ये 6 महीने में 1800 से 2200 तक के लेवल्स आ जाएंगे। सर आज भी कल का जो अपमूव है वो सस्टेन होता हुआ दिखा है। देखिए आज भी एक बार वोकार्ड का चार्ट दिखा दीजिए, वहाँ पर किस तरह का मूव है। ये तो रेमंड रियल्टी है जहाँ पे 552 के लेवल दिख रहे हैं, 559 का आज अपने हाई देखा। वोकार्ड दिखाइए एक बार। वोकार्ड में सर कल जो मूव आया था उसके बाद आज फिर से हमने देखा है कि 12-12.5% का मूव हो गया सर। 1800 आपने 6 महीने में कहा था, ये तो लगता है कि आजकल में ही आ जाएगा। अच्छा, जिस हिसाब से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और पीपीएल फार्मा में मेरी धुलाई हुई है, 3 साल बोल के लोगों ने लिया और हर तीसरे दिन सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं टाइम बाई करके चलता हूँ। अगर मेरे को 15 दिन लगता है तो मैं 3 महीने 6 महीने बोल देता हूँ। हाँ। तो वॉकहार्ट फार्मा स्ट्रक्चरल बुल रन में देखिए 18 महीने का ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक चलेगा और 2200 रुपये जाएगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो 2 दिन में बेहतरीन प्रॉफिट मिला है, लेके बाहर हो लीजिए। अगर इन्वेस्टर हैं तो रोज रोज देखना बंद कीजिए। आएगा जब 2200 रुपये तब देखा जाएगा इसको। चलिए अब बात करते हैं आज के बर्निंग स्टॉक्स की, जिनमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, जहां पे एक्शन बहुत ही सॉलिड देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस लिस्ट में ना सर एक जो स्वाभाविक नाम है आज का वो है कोफोर्ज का, जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट आपको नजर आएगा। नतीजे आए हैं, नतीजे शानदार आए हैं, बाजार अनुमान से बेटर आए हैं। नंबर्स आप दिखा भी दीजिए एक बार स्क्रीन के ऊपर। सर 15 दिन का अगर आप एवरेज वॉल्यूम देखें ना, तो कुछ पौने 25 लाख के आसपास होता है। आज सर 1 करोड़ 82 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। 637% का राइज है सर 15 दिन के मुकाबले। कोफोर्ज में सर ये जो मूव बना है 9% के आसपास का, और तेजी है इसमें या फिर मुनाफा वसूली कर लें जिनके पास है? सर आई वुड बिलीव कि अगर आप ट्रेडर हैं और आपने लिया था तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि गैप अप है फॉलिंग 50 डे मूविंग एवरेज पे। हालांकि उसके ऊपर चल रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 2-3 महीने का समय दीजिए, क्योंकि 1335 ये थोड़ा सा निकालना मुश्किल होगा। इसमें 15-20 दिन 1 महीने का समय लग सकता है, बट जिस भी दिन निकला नॉन स्टॉप आपको 1500 रुपए तक की अपसाइड देगा। तो मैं 1500 तक की अपसाइड देख रहा हूँ। इमीडिएट लेग में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन 1500 रुपए की अपसाइड आते हुए 2-3 महीने में दिख रही है। और आज के सेशन में आप देखेंगे तो 600% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। मे भी डे एंड होते होते 700-800 तक पहुंच जाए, तो स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, रखना चाहिए 2-3 महीने के लिए। अच्छा, फ्रेश के लिए सर क्या राय होगी? अब मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। कंसोलिडेशन आने के बाद में बाई करना पसंद करूंगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि पहली बार आपने दरवाजा तोड़ के बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा सुस्ताएंगे और उसके बाद सेकंड लेग मूव तोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक स्टॉक सर जिसमें 700% का वॉल्यूम राइज आज है ना, वो है तेजस नेटवर्क्स का। सर पहले भी ये आई थिंक 400 के नीचे से या फिर 420 के आसपास से चला था। मेरी पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, 500 के आसपास सर फिजल आउट हो गया था, वापस नीचे आ गया था। अब फिर से चलने लगा है सर, और अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसमें। आज कुछ 1 करोड़ 78 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम कुछ 21 लाख के आसपास का होता है इसमें 15 दिन का देखें। सर इतने वॉल्यूम राइज के साथ इस बार अगर ये चल रहा है तो क्या उम्मीद करें कि लंबा दौड़ेगा? सर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये स्टॉक चल सकता है। आज जिस आपका ब्रेकआउट है, अगर ये फेल नहीं होता है, क्योंकि ये सेकंड लेग मोमेंटम है, सेकंड लेग में फेलियर के चांसेस तो इसे बढ़ जाते हैं जब आप बाउंस बैक वाले काउंटर्स प्ले कर रहे हैं, क्योंकि सिर पे ही 10 मंथ मूविंग एवरेज खड़ा हुआ है 507 पे। तो इमीडिएट 507 तक की जर्नी आराम से हो सकती है, बट वहां से चैलेंजेस फेस करना स्टार्ट करेगा। आई बिलीव कि ये स्टॉक अगर 507 निकालता है तब फिर 585 तक और एंड एबो के टारगेट्स मिल सकते हैं।
बट 507 527 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन होने वाली है। वहीं स्विंग हाई है, वहीं पे 10 वीक मूविंग एवरेज है, वहीं पे 50 वीक मूविंग एवरेज है। तो ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, वहां पे रिव्यू करेंगे। यहाँ से 507 527 आते हुए दिख रहा है, वहां पे जरूर रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, मैं जो भी स्टॉक्स आपसे पूछ रहा हूँ ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप साथ साथ थोड़ा फ्रेश के बारे में भी बताते चलिए, अगर मौके बन रहे हों इफ़ एट ऑल जहाँ पे भी, तो उसको भी बताइएगा। एक सर अजंता फार्मा देखिए, इसमें आज 6% के आसपास का आप मूव है, थोड़ा हाई टिकट साइज़ वाला काउंटर है, 3.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम है इसमें, 350% का राइज है। अमूमन हम देखते हैं कि 74,000 शेयरों के आसपास का 15 दिन का एवरेज है, लेकिन आज बहुत अच्छा वॉल्यूम्स के साथ सर ये स्टॉक चला है। अजंता फार्मा में क्या करें? तो अजंता फार्मा परफेक्ट स्टॉक है। मंथली चार्ट जाके, जिसको खोल के पढ़ने लिखने का शौक है, मंथली चार्ट जाके खोलिए और देखिए किस तरीके से 20 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे गया, फिर नीचे गया आपका सितंबर 24 से सितंबर 25, फिर ऊपर आके 10-20 मंथ मूविंग एवरेज पे अप्रैल में सपोर्ट लिया और मई में इसका ब्रेकआउट दिया है 2934 पे। तो यहाँ से बाई करके चल सकते हैं आप, अगर आपके पास, क्योंकि मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है, 3 कैंडल का भी समय लगाया तो 3 महीना लग जाएगा, बट आराम से 3415 का जो ऑल टाइम हाई है, ये ना सिर्फ टेस्ट होते हुए दिख रहा है बल्कि इसको ब्रीच भी कर सकता है। सारे फार्मा काउंटर्स, चाहे नेटको फार्मा आप देख लीजिए, आज वो नया हाई बना रहा है 1164-65 के आसपास का। मार्क्सन्स फार्मा सुबह बाई दिया था 192-93 में, अभी 200, मार्क्सन्स फार्मा मेरे को नहीं याद आ रहा कितने में दिया था, अभी थोड़ी देर पहले दिया था 193-94 में, 204 रुपए हो गया है। तो वाह। वो स्टॉक भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो फार्मा स्टॉक्स लगभग सारे अच्छे दिख रहे हैं, और मैंने सिनेक्स फार्मा आपको दिखाया भी था कि सिनेक्स फार्मा में बड़ा ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट आपको, हाँ बिल्कुल, 23,350 का ब्रेकआउट बताया था कि ये अगर ब्रेकआउट आता है तो लगभग सितंबर 2024 से ब्रेकआउट आएगा 1.5 साल का, और आराम से ये 27,000 तक जा सकता है इंडेक्स। तो अगले 6 महीने आपको फार्मा सारे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम, मतलब सारे, मतलब ऐसा नहीं कि सारे में मिल जाएगा, बट अक्रॉस द बोर्ड एक बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ये अजंता फार्मा एक बड़ा विनर हो सकता है। तो फ्रेश बाई करके 3-4 महीने छोड़ देना चाहिए। अगर फ्रेश बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर 2880 का लगा लीजिए। 200 रुपए की रिस्क है, ऊपर में 700-800 रुपए मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और चूंकि आपकी लिस्ट में आएगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम अभी उतना बढ़ा नहीं है, फाइनली जिसके लिए धुलाई करते थे, पीपीएल फार्मा आज वापस से नया हाई बना रहा है 165 रुपए का। ये स्टॉक ट्रेजेक्टरी चेंज कर चुका है अपनी वीकली पे, ये स्टॉक जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई के लिए। सर आपने अजंता फार्मा में कहा कि 3-4 महीने के लिए खरीदारी करके छोड़ दें? बिल्कुल सर, अजंता फार्मा मेरे ख्याल से 3700 से 3800 रुपए का भाव मिलना चाहिए। 3415 का ऑल टाइम हाई है, वो सरपास करेगा इस स्टॉक। ठीक है, 3700 से 3800 का इसमें टारगेट हो गया, और स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 2,880 रुपये का है। 3 से 4 महीने के लिए जनता फार्मा को लेकर के छोड़ दीजिए। सर वैसा तो नहीं हो जाएगा वोकहार्ट फार्मा जैसा, जिसमें भी टाइम बाय कर रहे हैं ऐसा लग रहा है? अब सर देखिए, जिससे आपका मार्केट कैप है, अजंता फार्मा में सामने रिजल्ट निकल चुका है, जो मोमेंटम, मतलब इनिशियल एक पुश आपको कैटलिस्ट मिल सकता था, वो निकल चुका है। तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बट मोमेंटम जिससा आपका है, और 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप काउंटर है, चल जाएगा 2-3 महीने। और 2-3 महीने समय देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। यहाँ से हम बात कर रहे हैं 20% की, एफडी आपको देता है 4 साल में, तो 3 महीने का समय देना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा सर कि समय नहीं देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कभी आप टाइम लेके चल रहे हैं ना, वोकहार्ट फार्मा की तरह बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि ट्रैजेक्टरी इसकी ऐसी नज़र आ रही है जैसे कि मूवमेंट जब आएगा ना तो बहुत शार्प आएगा, वैसे शांत रहता है ये। अच्छा, नहीं, दो अगर स्टॉक्स और आप डिस्कस। वॉकहार्ट फार्मा जैसी ट्रेजेक्टरी चाह रहे हैं, तो आपको फिर वी मार्ट खरीद के चलना चाहिए। लेमन ट्री हमने डिस्कस किया ही था। लेमन ट्री आज कल ब्रेक लिया, आज चलना चालू किया। आपको वी मार्ट पे ध्यान रखना चाहिए, और जिसको पढ़ने का शौक है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, अगर 1.5 महीने का चार्ट खोल के देखेंगे, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ रहा है, 640 के ऊपर कंफर्म होगा, अभी 637 चल रहा है। वॉकहार्ट बाई करके चलिए आप, ये सॉरी, वी मार्ट बाई करके चलिए, आपको आराम से 7-8% का रिटर्न फटाफट मिल सकता है वी मार्ट में। तो अगर इमीडिएट मोमेंटम के लिए प्ले करना है, वी मार्ट ज्यादा अच्छा है। 3 महीने का समय है, तो अजंता फार्मा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 7 से 8% का मूव चाहिए तो वी मार्ट 637 रुपये 35 पैसे के आसपास है। सर एक SRF देखिए, 7.5% का अप मूव है। 15 दिन का एवरेज आप देखेंगे तो 4.5 लाख शेयरों के आसपास का, आज 20.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम, रिजल्ट्स आए हैं उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर दिख रहा है। 7.5% की तेजी इसमें बन रही है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे चलते हुए दिख जाएंगे। कुछ 2300 करोड़ रुपए के केपेक्स की बात भी की है इन्होंने ओडिशा में। सर और कितना अपसाइड है, या फिर यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर लें जिनके पास है?
सर देखिए, तो परफेक्ट पैटर्न है जो हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं लार्ज कैप में। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मैं मान के चल रहा हूँ लार्ज कैप में ही आएगा। इसने 39 मंथ्स का एक पैटर्न बनाया था जिसका ब्रेकआउट आया था जनवरी 2025 में 2600 पे, ऊपर गया 3200, रीटेस्ट करने क्योंकि मंथली चार्ट के पैटर्न थे, महीनों लगा के रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के नीचे 2 महीने काटा 2566, और आज गैप के साथ उस लेवल को निकाला है। तो परफेक्ट बेयर ट्रैप और वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं वो बना है। ये स्टॉक आराम से 3700-3800 रुपए तक जा सकता है। फ्रेश बाई यहां करके छोड़ दीजिए, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, गया तो 200 रुपए, आया तो 1000 रुपए। तो ये स्टॉक मतलब लगे, क्योंकि मंथली चार्ट पे इसलिए मैंने आपको वापस से क्लियर कर दिया। 39 मंथ्स का ब्रेकआउट था, 11 महीने का रीटेस्ट था, तो अगर मंथली चार्ट पे ये 6-7 कैंडल भी लेता है तो 6 महीना लग जाएगा। बट बहुत कम चांसेस है कि ये ब्रेकआउट हिट करे, स्टॉप लॉस हिट करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 3700 रुपए जा रहा है। खोने आईटीसी को होटल 200 रुपये, खोने को 200 रुपये, पाने को इसमें 1000 से 1100 रुपये। SRF यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। बेयर ट्रैप बना है यहाँ पे, इसमें ज़रूर आप फोकस करके चलिए। आखिरी सवाल सर आपसे एक है पूना वाला फिनकॉप। सर इनके भी नंबर्स आए हैं, 2% का मुंह भले ही आप इसमें बचा है अभी, लेकिन 350% के आसपास का वॉल्यूम राइज है सर। अमूमन 22-22.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम होता है, 94 लाख शेयरों का वॉल्यूम है इसमें। तो सर पूना वाला फिनकॉप के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देखें कि स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। कई गुना इनका मुनाफा बढ़कर आया सर, 4 गुना मुनाफा बढ़कर 255 करोड़ आया। NI में भी 72% का जंप है। अब क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक में? सर पूना वाला फिनकॉप एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अभी इन द मेकिंग है। 122 हफ्ते निकल गए हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनते हुए, और शायद यहाँ 10-12 हफ्ते लगा के ब्रेकआउट देगा 500-517 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक 700 से 800 रुपए निकल जाएगा। तो इन्वेस्टर हैं तो लेके छोड़े रहिए, दिक्कत नहीं है। ट्रेडर हैं तो 500-517 के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बनेगा, ट्रेडेबल मोमेंटम। तो ट्रेडर दूर रहें, इन्वेस्टर एक्यूमुलेट करते रहें। ये जा रहा है 700 से 800 रुपए, मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। दूसरा एक मैनकाइंड फार्मा, फार्मा स्टॉक्स हम डिस्कस कर ही रहे हैं। सुबह मैनकाइंड फार्मा मैंने बाई दिया हुआ है। इसमें भी 77 दिन का कपनैडल पैटर्न का छोटा सा ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट इवेंचुअली जाके मंथली चार्ट के ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा, और ऑल टाइम हाई 3053 मैनकाइंड फार्मा में आपको दिखेगा। तो मैंने आज सुबह बाई दिया है 2319 रुपए में। बट ओवरऑल अगर 6-8 महीने का प्रोस्पेक्टिव जो सिनेक्स फार्मा पे हम ब्रेकआउट मान के चल रहे हैं 27,000 जाएगा, उसमें मैनकाइंड फार्मा ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर ज्यादा चलेंगे। मैनकाइंड फार्मा 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप है, लेकिन इसका बिहेवियर जिसको हम कहते हैं ना कि कई बार 60-65 साल के भी आदमी हमको मिलते हैं जिनमें बचपना रहता है, तो ये अभी भी बिहेव स्मॉल कैप काइंड ऑफ कैटेगरी में करता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी अपना टारगेट अचीव करेगा ऑल टाइम हाई का। 3023 बोला ना टारगेट आपने इसका? इसका ऑल टाइम हाई है सर 3053 रुपए 60 पैसे, जो दिसंबर 2024 में बना है, वो टेस्ट करने, मतलब उसको सरपास करने जा रहा है ये। चलिए, तो 4-5 तो फार्मा नाम ही आज डिस्कस हो गए सर। मार्क्सन्स फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, इसके अलावा अजंता फार्मा, इसकी भी हमने बातचीत कर ली। वोखार्ड की बात तो चली रही है। तो फार्मा शेयरों के ऐसे लग रहे हैं कि दिन चल रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? सर ये आपका मैनकाइंड दिया हुआ है सुबह, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर छोटे ट्रेड के लिए दिया है 2380 के टारगेट के लिए, तो उसमें प्रॉफिट जरूर बुक कराएंगे ट्रेडिंग में, बट ओवरऑल तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लोगों के पास हो सकता है, रिकमेंड सुबह किया हुआ है। बाकी जितने भी स्टॉक्स या डिस्कस हुए हैं क्लाइंट, दर्शकों और कंपनी के पास हो सकते हैं। मेरे पास पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं है, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। और दूसरी चीज सर, आईटीसी होटल परसों हमने डिस्कस किया था, कल ब्रेक लेके आज नया डे हाई बना रहा है, सेम इज विद पीपीएल फार्मा। तो अगले 2-4-5 दिन इन स्टॉक्स में मोमेंटम बना रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। धन्यवाद सर।